दिस इज रियल एनालिसिस मीटिंग 1। सिलेबस मैं आप लोगों को भेज चुका हूं। आज का टॉपिक है मेट्रिक स्पेस एंड बेसिक टोपोलॉजी ऑन मेट्रिक स्पेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि मेट्रिक स्पेस है क्या, राइट? सो व्हेन आई से मेट्रिक, मेट्रिक बेसिकली मींस मैं यहां बात कर रहा हूं एक डिस्टेंस फंक्शन की। ओके, और ये जो डिस्टेंस फंक्शन है इट इज डिफाइंड ऑन अ स्पेस। So this metric is defined on a space और ये स्पेस क्या है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है? अ नॉन एम्प्टी सेट x। इस नॉन एम्प्टी सेट पर एक डिस्टेंस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। सो दिस x कैन बी अ रियल लाइन, दिस x कैन बी अ कार्टेशियन प्लेन यानी R2। सो रियल लाइन इज दिस, ओके? और this space can be in R2 यानी कार्टेशियन प्लेन। तो बेसिकली अगर मुझे दो चीजों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, वो पॉइंट रियल लाइन पर हो सकते हैं, लाइक दिस। लेट्स से पॉइंट्स आर एक्स एंड वाई, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है? सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं R2 स्पेस में, दैट मीन्स दो पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में एक्स एंड वाई, और मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ओके, सो लाइकवाइज एक्स कैन बी आर एन, कि n डायमेंशनल स्पेस में भी हो सकता है ये स्पेस, और अ सेट लाइक दिस कि 0 to 1 एक सेट है, कॉन्टिन्यूअस है। ये भी एक स्पेस हो सकता है जिसके ऊपर मैं एक डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। ओके, सो बेसिकली वी हैव अ स्पेस एंड अ डिस्टेंस फंक्शन d, इसे हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। सो वी नीड अ मैट्रिक जो है डिस्टेंस, और स्पेस मैं इसकी बात करूं कि रियल लाइन हो सकती है, कोई भी सेट हो सकता है, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स जिसके ऊपर वो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड है। ओके, सो अब बात करते हैं डिस्टेंस फंक्शन। सो डिस्टेंस फंक्शन लाइक एनी फंक्शन हैज अ डोमेन एंड अ कोडोमेन, राइट? सो डिस्टेंस फंक्शन डी, अब डिस्टेंस के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए। ओके, सो डोमेन आएगा इसका एक्स क्रॉस एक्स, दिस इज एक्स क्रॉस एक्स, क्योंकि मुझे दो पॉइंट चाहिए जो बिलोंग करते हैं इस प्लेन में। ओके, तो एक पॉइंट के लिए x, दूसरे पॉइंट के लिए अगेन x, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा है x क्रॉस x। तो x क्रॉस x से यहाँ पर मुझे डोमेन मिल गई दो पॉइंट्स उठाए हमने इस स्पेस में से, एंड देन वी गेट द डिस्टेंस एज अ कोडोमेन विच इज r प्लस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड बाय r प्लस आई मीन 0 to infinity। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए मैंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया कि मैं r प्लस कैसे ले रहा हूँ। r प्लस में जीरो इंक्लूडेड है। ओके, so there is x and y which belong to set x। ओके, इनके बीच में जो डिस्टेंस निकालूंगा दैट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज डिस्टेंस इज मोर देन और इक्वल टू 0 as negative distance doesn't make any sense, right?
तो इस डिस्टेंस फंक्शन को फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर प्लस, इस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन तब मानेंगे अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. इफ इट satisfies following four properties. Okay. मैं डिस्टेंस फंक्शन एक बार रिपीट कर रहा हूं. लेट्स से जो स्पेस है वो रियल लाइन है. तो रियल लाइन पे ये जो सेट है हमारा एक्स, दैट इज अ रियल लाइन. ओके. इस रियल लाइन पर मुझे एक पॉइंट चाहिए एक्स, उसके लिए एक्स आया. मुझे एक और पॉइंट चाहिए वाई, वो इस स्पेस से आया. ओके. देयर कैन बी डिफरेंट एक्स वाई कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो सेट एक्स से निकलेंगे. तो उनके लिए ये एक्स और वाई पॉइंट्स आए, क्योंकि डिस्टेंस के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए. अब उनके जो बीच में डिस्टेंस है दैट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस डजंट मेक एनी सेंस. तो डिस्टेंस या तो 0 हो सकता है या फिर समथिंग पॉजिटिव. तो उसके लिए कोडोमेन आ गया आर प्लस. तो डिस्टेंस फंक्शन हम इस डी को तब कह सकते हैं अगर ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं जब वो सेटिस्फाई करे. ओके. क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज? एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू सेट एक्स. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक सिंबल्स जो क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स में यूज होते हैं वो आपको पता है. ओके. बट स्टिल this is for all, this symbol is for belongs to, या फिर आप कह सकते हो इसे in, कि all x and y in set x. ओके. तो distance has to be more than or equal to 0. second is कि distance 0 होगा तभी if and only if x is equal to 1, which is again obvious. अगर मैं अगेन रियल लाइन पर देखूं, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तभी 0 हो सकता है जब वो पॉइंट सेम हो. ओके. एक्स भी यही है और वाई भी यही है. इफ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट पॉइंट्स तब ये डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव होना चाहिए. अगर ये दोनों पॉइंट सेम ही है, एक्स भी यही है और वाई भी यही है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा. सो डिस्टेंस 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन दोनों पॉइंट्स सेम हो. थर्ड प्रॉपर्टी इज, so this is what we call non-negativity. And distance between x and y is same as distance between y and x. आप x और y में डिस्टेंस देखो या y और x में, वो दोनों ऑब्वियसली इक्वल आएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल सिमेट्री. ओके. एंड फाइनली डिस्टेंस बिटवीन x and y is less than or equal to distance between x and z plus distance between z and y for all x, y, z in x. This is what we call triangle inequality. तो एक पॉइंट है x और एक पॉइंट है y. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया dxy. नाउ सपोज मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं z. नाउ ऑब्वियसली अब मैं पहले x से जाऊं z पर एंड देन z से जाऊं y पर. पहले मैं गया x से z पर एंड देन z से y पर. तो बेसिकली वी आर टेकिंग अ लॉन्गर रूट. ओके. सिमिलरली z अगर मैंने यहां पर ले लिया राइट में, तो अगेन x और z में ये डिस्टेंस है, प्लस z और y में
ये डिस्टेंस है, बट एक्स और वाई में ये डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली दिस थिंग प्लस दिस डिस्टेंस इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो यहां से बात आ गई इसकी लेस देन और इक्वल टू की। एंड अगर ये z में ले रहा हूं x और y के बीच में, ओके, तब अगर मैं पहले x से z पर गया और फिर z से y पर गया, ओके, इट इज सेम एज गोइंग फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पर वो चीज इक्वल हो जाएगी, तो जिसके लिए आ गया ये। ओके, तो ये डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकता है या फिर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विल बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। सो बेसिकली अगर z यहाँ पर है या यहाँ पर है, देन वी आर टेकिंग अ लॉन्गर रूट और वो डिस्टेंस सम करने के बाद ज्यादा आएगा देन डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ओके, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से जो हमारा स्पेस है वो रियल लाइन है। ओके, डिस्टेंस फंक्शन मैं अभी ले रहा हूं स्टैंडर्ड डिस्टेंस फंक्शन विच इज मॉड ऑफ x माइनस वाई। ओके, स्पेस ये है रियल लाइन। वी हैव टू चेक इफ दिस मेट्रिक यानी डिस्टेंस फंक्शन इज वैलिड। ओके, तो ये वैलिड तभी होगा जब ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो जल्दी से चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्टेंस फंक्शन हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू जीरो। सिंस ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, ओके, तो ये जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट। तो mod of x minus y has to be more than or equal to 0 because it is a absolute function. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। ओके, सेकंड, ये जीरो तभी होना चाहिए जब x और y इक्वल हो। चेक करते हैं। तो mod of x minus y इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है कि ये डिस्टेंस फंक्शन जीरो तभी आएगा जब दोनों पॉइंट्स सेम होंगे। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स। ट्रू। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। ओके, विच इज वेरी ऑब्वियस, ऐसा होना चाहिए किसी भी डिस्टेंस फंक्शन के लिए, राइट। कि ऐसा नहीं कि आप यहां से जब इस पॉइंट पर गए तो वो 2 यूनिट्स आ रहा है और आप इस पॉइंट से वापस यहां पर जा रहे हो तो वो 3 यूनिट्स आ रहे हैं। ओके, दैट डजंट मेक एनी सेंस। वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहां पर ऐसा है कि नहीं। तो डी एक्स वाई इज मोड ऑफ एक्स माइनस वाई एंड डी वाई एक्स शुड बी कि आप y को रिप्लेस करोगे x से और x को रिप्लेस करोगे y से, बेसिकली इंटरचेंज करेंगे। तो इट विल बी मोड ऑफ y माइनस एक्स, ओके, विच इज ऑब्वियसली इक्वल। ठीक है, x माइनस वाई की जगह अगर मैं y माइनस एक्स लूंगा तो वो चीज सिर्फ उसका साइन चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 3 - 2 था और बाद में मैं ले रहा हूँ 2 - 3, तो दिस इज -1, लेकिन मोड लगाने के बाद वो वापस 1 आ जाएगा, इसलिए दोनों इक्वल है। ऐसा करने से सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, बट अल्टीमेटली क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन है तो वो चीज पॉजिटिव हो ही जाएगी। सो दीज टू थिंग्स आर इक्वल। तो अगेन थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एलएचएस में दी है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई।
and it should be less than or equal to distance between x and z plus distance between z and y. ओके, ग्राफिकली ये चीज हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं. एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है y, दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं और हम एक और पॉइंट ले रहे हैं z, ऑब्वियसली दैट विल लीड टू अ लॉन्गर रूट या फिर सेम रूट. अगर बीच में है तो सेम रूट है, लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट ऑफ x है या फिर राइट ऑफ y है ये पॉइंट z, देन वी आर टेकिंग अ लॉन्गर रूट. सो ऑब्वियसली मोड ऑफ x माइनस वाई विल बी लेस देन, यहाँ पर डिस्टेंस है बिटवीन x एंड z, सो मोड ऑफ x माइनस z प्लस मोड ऑफ z माइनस वाई. ओके, ये हम ग्राफिकली प्रूव कर चुके. तो फोर्थ property also holds true. Okay, so that means this distance function is valid. Okay, ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस फंक्शन था. चीजें बहुत ऑब्वियस थी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और उस लेवल तक पहुंचेंगे जो डीएससी में पूछी जाती. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. नाउ लेट्स से हमारा जो मेट्रिक स्पेस है, जो स्पेस है वो है R2. ओके, दैट मीन्स ये जो हम x और y पॉइंट्स लेने वाले वो R2 में. ओके, तो अगर मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ A और B और वो दोनों R2 में है, दैट मीन्स A के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे. R2 स्पेस में आप कोई भी पॉइंट लोगे दैट हैज टू एलिमेंट्स, एक x के लिए और एक y के लिए. तो लेट्स से A इज x1 y1 and B is x2 y2. Okay, and this time distance function is Euclidean distance function. डिस्टेंस देख रहा हूं मैं पॉइंट्स A और B में. A है x1 y1, B है x2 y2. ठीक है, and it is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ओके, इसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं. यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन. तो पहले ये चेक करते हैं ये आ कहां से है. ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं A और B, एक पॉइंट है ये A विच इज x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B विच इज x2 y2. okay, so this is x1 y1 and this is x2 y2. हमें चाहिए ये डिस्टेंस x1 y1 और x2 y2 में हमें डिस्टेंस चाहिए. तो ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर. ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या इसे बेस ले लो, इसे परपेंडिकुलर ले लो, तो ये आ गया आपका हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर p कितना है, p इज इक्वल टू y2 माइनस y1, राइट, एंड बेस इज इक्वल टू x2 माइनस x1. ये डिस्टेंस, दिस इज x2 माइनस x1, बेस आ गया, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 एब्सोल्यूट टर्म्स में आ गया परपेंडिकुलर. तो यहाँ से मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा
हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, तो इट इज इक्वल टू दिस x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ओके, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस फंक्शन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, so now the question is whether this distance function is valid or not, यानी ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा. ओके, चेक करते हैं. ओके, पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि whether dxy is more than equal to 0 or not. ओके, यहाँ जब मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जब हम लेते हैं स्क्वायर रूट 4, तो ये प्लस माइनस 2 नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं. ओके, सो दिस फंक्शन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट. सो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप ये इसकी वजह से ना बोलो कि यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, ये मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा, यानी स्क्वायर रूट के बाद जो भी आएगा वो सिर्फ हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे उसका. ओके, सो फंक्शन है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, दिस हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 0. इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो दिस हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0. दोनों को आप ऐड करोगे, then obviously you will get something more than or equal to 0. Therefore, this whole thing is more than or equal to 0. ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. सेकंड, कि अगर डिस्टेंस 0 है, ओके, तो ऐसा कब होगा. डिस्टेंस फंक्शन है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, ये चीज 0 कब होगी. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा. We know that this thing is more than or equal to 0. This thing is more than or equal to 0. अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ओके, तो we'll get something more than equal to 0. लेकिन ये पूरा फंक्शन exactly equal to 0 कब आएगा. This will be exactly equal to 0 only when ये भी 0 हो और इसका जो सेकंड टर्म है वो भी 0. अदरवाइज ये पूरी चीज 0 नहीं हो सकती, दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा. ओके, तो अगर दोनों इंडिविजुअली 0 है तो हमें उससे क्या मिलेगा. ओके, तो यहां से मुझे मिल गया x2 शुड बी इक्वल टू x1 एंड सिमिलरली यहां से मुझे मिल जाएगा y2 शुड बी इक्वल टू y1. हमारे पास यहाँ जो दो पॉइंट्स हैं, a इज इक्वल टू x1 y1, b इज इक्वल टू x2 y2, और यहाँ से हमने क्या निकाला कि x2 इज इक्वल टू x1, यानी दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड y1 इज इक्वल टू y2. दिस बेसिकली मीन्स दैट a इज इक्वल टू b. और हमें यही प्रूव करना था कि ये डिस्टेंस 0 तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट्स, ओके, तो यहाँ पर मैं a और b लिख देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. ओके, तो ये तभी इक्वल होगा जब a और b इक्वल हो. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट सिमेट्री. सिमेट्री कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन b एंड a. ओके, तो ऐसा हो रहा है. डिस्टेंस बिटवीन a एंड b यानी डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 ये है पॉइंट a एंड x2 y2 ये है पॉइंट b. ये इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन
x2 y2 and x1 y1. ओके, तो ये कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर अब x2 रिप्लेस हो जाएगा x1 से और x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 से, एंड सिमिलरली फॉर y1 एंड y2. सो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 whole square. Okay, and obviously this part is equal to this part and this part is equal to this part. Okay, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, सिर्फ अंदर साइन चेंज होगा और स्क्वायर लगने के बाद दोनों सेम आएंगे. ओके, दिस मीन्स DAB is equal to DB. Okay, so symmetry also holds. लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की. सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगेन ग्राफिकली हम देख सकते हैं. बेसिकली व्हाट वी नीड टू सी इज ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, एक पॉइंट हम और ले लेंगे विच इज C, और वो है x3 y3. ओके, what we need to prove is that distance between A and B is less than or equal to distance between A and C plus distance between C and B. Okay, याद होगा आपको यहाँ पर जो हम स्पेस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? इट इज R2. बात हो रही है R2 स्पेस की. ओके, तो एक पॉइंट है यहाँ पर A विच इज x1 y1, एक पॉइंट है B विच इज x2 y2. ओके, हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस विच इज दिस. ये आ गया हमारा LHS. नाउ इफ वी टेक अ पॉइंट C, ठीक है, तो C पॉइंट अगर हम ले रहे हैं ये, यानी x3 y3, और हम पहले जा रहे हैं x1 से या A से C पर, एंड देन वी आर गोइंग फ्रॉम C टू B. ओके, और हमें पता है A और B के बीच में जो हम डायरेक्टली डिस्टेंस देख रहे हैं दैट हैज टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ग्राफिकली आप डायरेक्टली कह सकते हो कि distance between A and B is less than or equal to distance from A to C plus distance C to B, right? क्योंकि shortest distance between A and B ये green part. Okay, so graphically this thing directly holds. बट अगर आप ये जो C पॉइंट है उसे यहां पर ले लेते हो, इसी लाइन पर, ग्रीन लाइन पर, देन दिस थिंग विल बी इक्वल. तब ये इक्वालिटी से होल्ड करेगा. बट इस लाइन की जगह कहीं भी और लेते हो then this thing will be less than. Okay, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं इस डिस्टेंस फंक्शन के लिए. सो देयरफॉर ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन है
this Euclidean distance function is a valid distance function because all properties 1, 2, 3, 4 hold true. Okay. अब चीजों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं. ओके. एग्जाम्पल 3. डिस्टेंस फंक्शन है बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2. ओके, तो आप इसी को देख के पता कर सकते हो कि स्पेस क्या है. स्पेस इज ऑब्वियसली R2, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं. ओके, सो दैट मीन्स स्पेस इज R2 and this thing is equal to mod of x2 minus x1 plus mod of y2 minus y1. ओके, तो इसे हम न्यूयॉर्क मेथड भी कहते हैं. क्यों कहते हैं अभी देखते हैं. क्योंकि न्यूयॉर्क की जो सिटीज हैं वो बहुत अच्छे से प्लान्ड है. ओके, तो वहां पर स्ट्रीट्स और लेन्स हैं. लेट से आप इस पॉइंट पर हो और आपको जाना है यहां पर. ठीक है, ये जो लाइंस हैं वो लेन्स कह सकते हो या स्ट्रीट्स कह सकते हो, और ये जो ब्लॉक्स है यहाँ पर लेट से हाउसेज हैं. ओके, सो दैट मीन्स कि अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो मैं ऐसे नहीं जा सकता. ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल. बीच में बहुत सारे हाउसेज हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज आप इस लेन से जाते हुए यहां जा सकते हो. सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस. दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस. और आप पहले यहां जा सकते हो, फिर यहां आ सकते हो और फिर यहां जा सकते हो. बट अल्टीमेटली डिस्टेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब हो गया ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये मिलाकर हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, और यू कैन गो लाइक दिस. बट अगेन अल्टीमेटली डिस्टेंस उतना ही आएगा विच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस. तो इसलिए हम इसे न्यूयॉर्क मेथड कहते हैं. ओके, so if this point is x1 y1 and if this point is x2 y2. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज y2 माइनस y1, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल डिस्टेंस. और आप रूट कोई भी पकड़ोगे अल्टीमेटली ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और अल्टीमेटली ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो किसी भी रूट से सेम आएगा. यू कैन टेक एनी रूट. सो सपोज आप ऐसे जा रहे हो. ओके, बट यू कैन सी दैट वर्टिकल पार्ट्स ये रहे. ओके, जो इसके इक्वली आएंगे अल्टीमेटली. सो दिस इज हाउ दिस डिस्टेंस फंक्शन इज वर्किंग. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज अ वैलिड डिस्टेंस फंक्शन और नॉट. ओके, हमने डिफाइन तो कर दिया इसे R2 स्पेस पर, बट अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि ये वैलिड है कि नहीं. और ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. तो फर्स्ट, दैट वेदर
if this is point A and this is point B, then whether DAB is more than or equal to 0 or not for all A, B in R2. ठीक है. So obviously जो हमारा फंक्शन है वो है mod of x2 minus x1. Absolute function of this has to be more than or equal to 0 plus y2 minus y1. तो ये भी absolute function of this has to be more than or equal to 0. So being an absolute function, this is more than or equal to 0. Being an absolute function, this is more than or equal to 0. So sum of these two will be obviously more than or equal to 0. Therefore, first property holds true. Second property is that distance between A and B will be equal to 0 if and only if, ठीक है, शॉर्ट में इसे IFF कहते हैं, if and only if A is equal to B. ओके, चेक करते हैं. So mod of x2 minus x1 plus mod of y2 minus y1, ये इक्वल होगा 0 के कब? Since this is more than or equal to 0 and this is more than or equal to 0, तो इनका सम 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली ये दोनों 0 होंगे. So this is 0 only when x2 minus x1 का mod is 0 and mod of y2 minus y1 is 0. अब ये 0 कब होगा? It will be 0 when x2 is equal to x1 and this will be 0 only when y2 is equal to y1. Okay, and क्योंकि a इक्वल है x1 y1 के, b इक्वल है x2 y2 के, x1 is equal to x2, y1 is equal to y2, that means a is equal to b, which means कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 0 तभी है जब ए और बी इक्वल है. दैट मीन्स हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही. ओके, सिमेट्री की बात करते हैं कि सिमेट्री होल्ड कर रही है कि नहीं, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन, एक तरफ है ए बी एंड दूसरी तरफ है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए. ओके, वी नो ए इज x1 y1 एंड b इज x2 y2. तो ये आ जाएगा मोड ऑफ x2 minus x1 प्लस मोड ऑफ y2 minus y1. DBA में x1 और x2 इंटरचेंज हो जाएंगे और y1 और y2 इंटरचेंज हो जाएंगे. दैट मीन्स ये आ जाएगा x1 minus x2 प्लस मोड ऑफ y1 minus y2 एंड ऑब्वियसली ये और ये इक्वल है एंड सिमिलरली y2 minus y1 और y1 minus y2 का मोड इक्वल है. सिर्फ साइन चेंज होगा अंदर और एब्सोल्यूट फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो दोनों सेम हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स DAB is equal to DBA. Okay. Okay. Finally, we need to prove that distance between A and B, which is x2 minus x1 का mode plus y2 minus y1 का mode, is less than or equal to distance between A and C. C में आ जाएगा x3 y3. Okay, तो ये हो गया x3 minus x1 का mode plus y3 minus y1 का mode प्लस डिस्टेंस बिटवीन C एंड B, यानी x2 माइनस x3 का मोड प्लस y2 माइनस y3 का मोड. ओके, ये हमें प्रूव करना है. करते हैं. सो वी नो दैट रियल लाइन पर हम ये चीज चेक कर चुके हैं दैट मोड ऑफ x2 माइनस x1 is less than or equal to mod of x3 minus x1 plus mod of x2 minus x3. ठीक है, अगर रियल लाइन पर आपके पास है पॉइंट्स x1 और x2
तो डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x1 क्या हो जाएगा, ये और अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ एक x3, देन अगेन लॉन्गर रूट की बात आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वो आ गया ये, एंड डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x3 वो ये आ गया, तो लॉन्गर रूट हो जाएगा, तो दिस थिंग विल बी मोर देन दिस। ओके, ये चीज हम रियल लाइन पर देख चुके। सो दिस फर्स्ट थिंग होल्ड्स ट्रू। नाउ अगेन सेम चीज वर्टिकल लाइन के लिए हम देख सकते हैं y के लिए, that mode of y2 minus y1 will be less than or equal to mode of y3 minus y1 plus mode of y2 minus y3। ओके, सेम चीज है, वर्टिकली देख सकते हो लाइक दिस, कि ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है y2, और आप एक पॉइंट ले रहे हो y3, तो लॉन्गर रूट पड़ेगा, ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर आप पहले y3 पर जाओगे और y3 से y2 पर जाओगे, दैट विल बी लॉन्गर देन डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम y1 टू y2, सो दैट थिंग कैन बी इक्वल। ओके, या फिर y2 माइनस y1 का जो जो डिस्टेंस है वो शॉर्टर होगा। ओके, सो अगेन दिस थिंग ऑल्सो होल्ड्स। ओके, एंड सिंस बोथ ऑफ दीज होल्ड्स, और अगर मैं इन्हें ऐड करूं, एडिंग 1 and 2, what will I get? Adding 1 and 2, I'll get mode of x2 minus x1 plus mode of y2 minus y1 will be less than or equal to mode of x3 minus x1 plus mode of x2 minus x3 plus mode of y3 minus y1 plus mode of y2 minus y3, which is same as this, जो हमें प्रूव करना। Okay, so triangle inequality also holds true. So it is a valid distance function. तो इस चीज को मैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को मैं R2 स्पेस में दिखाता हूँ कैसे होगा। ओके, so this is my plane, okay, and let's say this is point A, and by point A I mean x1 y1, and this is B, and by B I mean x2 y2। ओके, मुझे अगर A से B में डायरेक्टली जाना है, तो दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो वो आ जाएगा ये। ओके, नाउ इफ आई टेक अ पॉइंट C, अगर मैं C पॉइंट इसी रेड लाइंस पर ले लूं, लेट्स से C पॉइंट यहाँ है या यहाँ पर है, ओके, रेड लाइन पर मैं कहीं पर भी लूंगा, देन जो डिस्टेंस है बिटवीन A टू C एंड डिस्टेंस बिटवीन C टू B वो इक्वल हो जाएगा। ओके, बट इफ ये जो C पॉइंट है वो मैं ले लूं कहीं और, ओके, एनीवेयर बट ऑन रेड लाइन, तब क्या होगा, तब ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज कि पहले मुझे जाना है C पर, एंड देन C से मैं जाऊंगा B पर। ओके, सो ऑब्वियसली जो रेड लाइन वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा आएगा ग्रीन वाला डिस्टेंस से, सो दिस थिंग विल बी लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो सी वाला जो पार्ट है, अगर मैं सी पॉइंट्स रेड लाइन की जगह कहीं भी और लूंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, और अगर मैं रेड लाइन के ऊपर कहीं लूंगा तो वो डिस्टेंस सेम रहेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सी इट ऑन R2 स्पेस। ओके, ओके,
फोर्थ एग्जाम्पल इज कि x मैं ले रहा हूं R2 में. ओके, दिस माई स्पेस इज डिफाइंड ऑन R2 यानी कार्टेशियन प्लेन. डिस्टेंस फंक्शन है मैक्स ऑफ x2 minus x1 and y2 minus y1. ओके, तो इसमें और पहले वाले में पहले डिफरेंस ऑब्जर्व करो. पहले मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं. सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज माय वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, सो इट्स लाइक कि आप न्यूयॉर्क में हो और एक कैब ड्राइवर आपसे कह रहा है कि दैट यू हैव टू पे फॉर द लॉन्गर रूट. ओके, so it's like that cab driver is saying to you that one has to pay for longer route. longer किसका? vertical और horizontal. vertical और horizontal. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो भी ज्यादा होगा आप उसको डिस्टेंस मान रहे हो. ओके, ओके, तो अगर अभी जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, देन हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स हैं एंड वर्टिकली 2 यूनिट्स हैं. तो हम डिस्टेंस मानेंगे इसे, दैट इज x2 minus x1. ओके, एंड सपोज बी पॉइंट होता ये, देन इन दैट केस वर्टिकल डिस्टेंस हो जाता 4 यूनिट्स का एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स. देन इन दैट केस डिस्टेंस मानते हम इसे. ओके, ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स whichever of these two, whichever of the vertical distance or horizontal distance is more, आप उसको distance मानोगे. That's how this distance function is defined. Okay, तो हमें चेक करना है whether this distance function is valid or not. So DAB should be more than or equal to 0. जल्दी से चेक कर लेते हैं. This thing is more than or equal to 0. This thing is more than or equal to 0. Okay, so directly we can say इनका जो मैक्सिमम होगा वो भी मोर देन इक्वल टू 0 होगा. सो दिस थिंग होल्ड्स. सो नाउ दैट यू नो कि कैसे चेक करना है, तो अब ऑब्वियसली अब एक एक चीज तो हम एग्जाम में लिखने भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है. सो अब आपको मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम देख रहे हैं. सेकेंड, कि डी ए बी इक्वल टू 0 कब आएगा. ओके, फंक्शन है हमारे पास मैक्स ऑफ x2 minus x1 एंड y2 minus y1. सो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मैक्सिमम. सो ये 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों ही 0 हो. ओके, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है, नेगेटिव ये हो नहीं सकता. दे बोथ आर मोर देन और इक्वल टू 0. तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों ही 0 हो. सपोज एक 0 नहीं, वन इज एक 1 है, या लेट्स से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 है और वर्टिकल 0, देन इन दैट केस विल गेट 1. सो द ओनली पॉसिबिलिटी जब आपको यहाँ से 0 बाहर मिले वो तभी होगा जब दोनों ही 0, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट मीन्स ये चीज 0 तभी होगी जब मोड ऑफ x2 minus x1 0 हो एंड मोड ऑफ y2 minus y1 0, which means x1 is equal to x2 and y2 is equal to y1. This implies a is equal to b. ओके, तो ये भी प्रूव हो गया कि ये डिस्टेंस 0 तभी होगा जब a और b सेम होगा. ओके, ओके.
Third property is about symmetry. The distance between A and B should be equal to distance between B and A. Okay. So max of x2 minus x1 and y2 minus y1 is obviously equal to max of x1 minus x2 का mode y1 minus y2 का mode, right? तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है. फोर्थ, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 एंड सी पॉइंट है x3 y3. Okay, we have to prove that max of x2 minus x1, y2 minus y1 is less than or equal to क्या, max of x3 minus x1, y3 minus y1. ओके, ये आ गया ए और सी के बीच में डिस्टेंस, प्लस मैक्स ऑफ मोड ऑफ x2 माइनस x3. ओके, सो बी और सी का डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, y2 minus y3. So this is what we need to prove, right? ओके, एलएचएस में भी हमारे पास है मैक्स ऑफ x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1. ओके, इनिशियली जब हम रियल लाइन की बात कर रहे थे, हमने एक चीज प्रूव करी थी, विच वाज कि इंडिविजुअली आई कैन से दैट mod of x2 minus x1 is less than or equal to, कि अगर मैं बीच में x3 पॉइंट ले लेता हूँ, ओके, so I can say that this thing is less than or equal to x3 minus x1 का मोड प्लस x2 माइनस x3 का मोड. ठीक है, ये चीज हम रियल लाइन पर देख चुके हैं, ये वही है. कॉमा, इसके लिए हम देख चुके हैं दैट दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू y3 माइनस y1 का मोड प्लस y2 माइनस y3 का मोड. ओके, so since individually this is less than or equal to this thing, ये जो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्टेंस फंक्शन के लिए देखा था, ये वही है. ओके, एंड सिमिलरली this is less than or equal to this. Okay, therefore this whole thing is less than or equal to this. Okay, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग जो हम स्टैंडर्ड डिस्टेंस फंक्शन में देख चुके हैं. x1 x2 और यहाँ पर ले लिया हमने x3, तो ये आ गया ये डिस्टेंस, एंड उसके बाद x1 से जा रहे हैं x3 पर और x3 से जा रहे हैं x2 पर, तो वो आ गया ये पार्ट. ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं. एंड सेम थिंग फॉर वाइस. ठीक है, ये वही. ओके, एंड नाउ दिस थिंग इज ये, इससे अगर मैं इसे लिखूं ये, ओके, max of this plus max of x2 minus x3 comma y2 minus y3. Okay, so this will be smaller than this. कैसे, इसकी बात करते हैं. ये कैसे हुआ, यहां पर देखो, यहां से
इस वाले स्टेप में क्या क्या बाहर आ सकता है। अगर ये मैक्स हुआ तो ये बाहर आ जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट मैक्सिमम हुआ तो वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो यही दो केसेस पॉसिबल है यहां पर। एंड नीचे वाले के केस में क्या क्या, यहां पर चार पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये बाहर आया और ये बाहर आया, देन विल गेट mod ऑफ x3 माइनस x1 प्लस mod ऑफ x2 माइनस x3। ये बाहर आया और ये बाहर आया तो mod ऑफ x3 माइनस x1 प्लस mod ऑफ y2 माइनस y3। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि इस मैक्सिमम से ये बाहर आया और इस मैक्स से ये बाहर आया, देन विल गेट y3 माइनस y1 का मोड प्लस x2 माइनस x3। ओके, एंड फाइनली लास्ट केसेस ये बाहर आया और ये बाहर आया, तो y3 माइनस y1 का मोड प्लस y2 माइनस y3 का मोड। ओके, सो नाउ पहले वाले केस के लिए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो वो इक्वल हो जाएंगे, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या होगा, यहां से x3 माइनस x1 निकल कर आया, दैट मीन्स x3 माइनस x1 बड़ा होगा y3 माइनस y1 से, तभी वो आ रहा है। ओके, सो विच मीन्स दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस पार्ट। बड़े ध्यान से ये आर्ग्यूमेंट देखना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब मैं कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों को, ओके, यहां से बाहर आया x3 माइनस x1, वो तभी बाहर आया होगा जब, क्योंकि वो y3 माइनस y1 से बड़ा होगा। ओके, विच मीन्स x3 माइनस x1 इज ग्रेटर देन y3 माइनस y1। सिमिलरली यहां से बाहर आया x2 माइनस x3, वो तभी बाहर आया होगा क्योंकि वो ग्रेटर देन है y2 माइनस y3 से, विच मीन्स y2 माइनस y3 से x2 माइनस x3 बड़ा है। तो इंडिविजुअली ये बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे। ओके, सो आई कैन से यहां से इक्वालिटी के लिए और यहां से लेस देन के लिए, ओवरऑल आई कैन से दैट ये जो टर्म है ये होल्ड करेगा, दैट दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग। ओके, तो मैंने इस केस के लिए प्रूव कर दिया कि ऐसा होल्ड कर रहा है। एक काम करते हैं, इन जनरल में आपको, अगर आप केसेस निकाल कर देखोगे तो आपको थोड़ा एक एक तरीके से एक लॉन्गर रूट है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। वो देखो, यहां तक वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये चीज तो होल्ड कर रही है, क्योंकि ये हम पहले स्टैंडर्ड डिस्टेंस फंक्शन के लिए देख चुके। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाई दिस थिंग होल्ड्स इज बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। व्हाट डू आई मीन बाय पॉसिबिलिटीज? ओके, तो यहाँ पर आप चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आपने यहाँ पर लिया है x3 माइनस x3 x1 का मोड प्लस x2 माइनस x3 का मोड। ओके, आपने ये चीज यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं करी है। जो यहां से निकल कर आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जो पहले वाले से आ रहा है। ओके, वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने इस प्लस को अलग कर दिया है। व्हाट दैट मीन्स इज इंडिविजुअली इन टर्म्स में से जब आपको फाइनली आप यहाँ पर प्लस लगाकर दे, दोनों का मैक्सिमम ले रहे हो, आपने दोनों का मैक्स अलग अलग कर दिया, सो व्हाट यू आर गोना गेट इज समथिंग मोर देन जब यहाँ पर इंडिविजुअली मैक्स लगा हुआ था। ये आप चेक करो, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने दोनों मैक्स को अलग कर दिया है। सो व्हाट यू विल गेट इज, या तो आपको सेम चीज बाहर मिलेगी, ओके, या फिर कुछ ज्यादा मिलेगा। इस स्टेप में आपने चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, सिंगल मैक्स है और आप अंदर उनमें प्लस लगा हुआ है, तो या तो
तो या तो ये बाहर आएगा या फिर ये बाहर आएगा, राइट। बट इस वाले केस में आप चीजों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज आपने मैक्स लगाया इन दोनों पर, यानी x3 माइनस x1 का और y3 माइनस y1 का, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा या तो वो आएगा, या फिर x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3, इन दोनों का मैक्सिमम लिया और उसको लिया। सो ऑब्वियसली दिस थिंग कैन बी इक्वल और ग्रेटर, ये छोटी नहीं आ सकती इससे, क्योंकि आपने इंडिविजुअली ए प्लस ये, तो ये इन दोनों का मैक्स लिया और इन दोनों का मैक्स लिया। ओके, तो दिस थिंग कैन नॉट बी स्मॉलर, या तो इक्वल आ सकती है या ग्रेटर आ सकती है, देयरफॉर दिस थिंग होल्ड्स। ओके, एंड अनदर वे इज कि आप ये चारों केसेस को एक एक करके चेक कर सकते हो। ओके, इज इट मेकिंग सेंस? सो अनदर वे इज कि हम इसे ग्राफ से देख लें। ओके, तो अभी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is maximum of the vertical distance and horizontal distance. Horizontal distance है 3 units, vertical distance है 4 units, तो DAB आ गया 4, which is max of 3 and 4. Okay, and if I take point C here, okay, then in that case DAC will be equal to, आप जाओगे 5 यूनिट्स नीचे एंड 3 यूनिट्स राइट में, दैट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस आ गया 5 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया 3, तो मैक्स ऑफ 3 and 5 is 5, and distance between B and C is equal to, B से आप C पर जाओगे, it is directly equal to 1. Okay, vertical distance 1 है, horizontal distance 0 है, max of 1 and 0 is 1. Okay, B से C में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस 1 है, आप डायरेक्टली बी से सी में जा रहे हो, लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर रहे हो, सो दिस इज 1. सो ऑब्वियसली डिस्टेंस ए बी विच इज 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 1. ठीक है, दिस थिंग होल्ड्स। ग्राफिकली आप डायरेक्टली देख सकते हो, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हो, अदरवाइज सारे केसेस खोल खोल के देख सकते हो। सो बेस्ट मेथड इज कि आप इसे ग्राफिकली देखें। So this question is from DSC 2018. Question क्या कह रहा है? Let R be the set of real numbers and let T be the set of functions. Distance function है, okay? R cross R, that means कि इसने space लिया है R and distance, तो distance function यहाँ पे define है R cross R to R. Satisfy the following properties where X, Y and Z belong to R. So distance should be more than or equal to 0. Distance 0 तभी होगा when X is equal to Y. Symmetry and triangle inequality. Okay, ये same properties है जो मैं अभी आपको सारी समझा चुका हूँ. Which of the following is not a function? Okay, तो इनमें से कौन कौन से फंक्शन नहीं है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये तो फंक्शन है। ओके, दीज आर द 3 जो अभी हमने चेक नहीं करे। ओके, तो जल्दी से इन्हें चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वेदर दिस फर्स्ट वन इज अ वैलिड डिस्टेंस फंक्शन और नॉट। ओके, सबसे इनमें इजी है, इजीएस्ट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, विच इज सेकंड वन। जल्दी से 1 मिनट में चेक हो जाएगा ये। द डिस्टेंस इज 0 if x is equal to y and distance is 1 otherwise। ठीक है, तो ये चेक करते हैं whether it is a valid distance function or not। okay, so dxy, obviously dxy is more than or equal to 0, या तो 0 है या 1, that means it is more than or equal to 0। second property, this is equal to 0
इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये फंक्शन डिफाइंड ही ऐसे दैट इट विल टेक वैल्यू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली होल्ड कर रही है, करेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी विच इज अबाउट सिमेट्री, it says that dxy should be equal to dyx. So obviously dyx क्या आ जाएगा, अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं then it will be 0 if y is equal to x and 1 otherwise, which is same as dxy. Okay, so symmetry also holds. And the last one, which is about triangle inequality. On the left hand side, so on the left hand side we have dxy, which is equal to 0 or 1. 0, 1 and x is equal to y and 1 otherwise. On the right hand side we have dx z plus dz y. ओके, तो यहां पर आपके पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं? दिस डिस्टेंस कैन बी 0 और 1, राइट? तो हो सकता है दोनों 0 हो सकता है ये 0 और वो 1 हो सकता है ये 1 हो और वो 0 हो, या हो सकता है दोनों 1 हो। ओके, यही पॉसिबिलिटीज है। सो ऐड करने के बाद विल गेट 0 1 1 और 2। ओके, और यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है विच आर 0 एंड 1। ओके, सो चेक करते हैं पहली पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी के लिए क्या हो रहा है, तो यहां पर ये 0 कब आएगा? पहले वाले केस में 0 आपको तभी मिलेगा it is equal to 0 when x is equal to z according to the function. दो पॉइंट्स का डिफरेंस 0 तभी होगा जब वो दोनों पॉइंट्स इक्वल हो। ओके, ये उसने क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है। सो दैट मीन्स x इक्वल होगा z के, और dzy भी 0 तब होगा when z is equal to y। और अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। अगर x इक्वल है z के, z इक्वल है y के, तो x इक्वल है y के। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, dxy, और क्योंकि x इक्वल टू y का केस है तो ये भी 0 है। ओके, तो पहले वाले केस के लिए 0 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। सेकंड वाले केस के लिए ये चीज 1 कब आएगी? ये चीज 1 इन दोनों केसेस को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे? dxy की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? dxy की मैक्सिमम वैल्यू है 1। ओके, इन दोनों केसेस के लिए ऑब्वियसली ये इक्वल आएंगे। ओके, एंड थर्ड वाले केस के लिए अगेन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, एंड राइट हैंड साइड में वी हैव 2। सो ओवरऑल वी कैन से दैट डिस्टेंस x एंड y विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन तीनों केसेस में वैल्यूज आ रही है 1 1 और 2। LHS में आपके पास जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, so obviously 1 can be equal to 1 or 1 can be less than 2, or overall we can say that 1 is less than or equal to 2. So LHS basically is less than or equal to RHS. Okay, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। फर्स्ट वन देखते हैं, min ऑफ मोड ऑफ x माइनस y एंड 1। पहला ऑप्शन है कि डिस्टेंस फंक्शन है min ऑफ मोड ऑफ x माइनस y एंड 1। ओके, पहली प्रॉपर्टी कहती है दैट दिस थिंग शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, व्हिच इज राइट, क्योंकि मोड ऑफ x माइनस y इज मोर देन इक्वल टू 0, दिस थिंग इज 1,
सो ऑब्वियसली दिस होल थिंग कैन बी मोर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट? ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, 1 तो ऑब्वियसली है ही पॉजिटिव, so this thing can never be negative. Okay. Second property, dxy equal to 0 कब आएगा? तो ये इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब मोड x माइनस वाई 0, राइट, विच मीन्स x इक्वल टू 1, तभी इन दोनों का मिनिमम 0 आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता, राइट? थर्ड केस, सिमेट्री, कि dxy शुड बी इक्वल टू dyx, तो सिंपली मुझे इंटरचेंज करना है x और y को, so y minus x का मोड और 1 which is same as min of x minus y and 1, ठीक है? सिमेट्री also holds. And finally let's talk about triangles inequality. वही मेन पार्ट होता है, पहली 3 प्रॉपर्टी चेक करना सिर्फ 1-2 सेकंड का काम, राइट? So on the left hand side we have minimum of mod of x minus y and 1, and on the right hand side we have, so पहले तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं जो हमने स्टैंडर्ड केस में किया था, दैट दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस z प्लस मोड ऑफ z माइनस y, कॉमा 1, ठीक है? 1 अपनी प्लेस पर ही है, बट दिस थिंग कैन इज लेस देन और इक्वल टू दिस, ये हम प्रूव कर चुके हैं, दैट इज दिस इज, इफ दिस इज पॉइंट x, दिस इज पॉइंट y एंड दिस इज पॉइंट z, so distance between x and y will be less than or equal to distance between x and z and y. Okay, and again this thing is even less than or equal to min of mod of x minus z comma 1 plus min of mod of z minus x comma 1. Okay, ये कैसे हो रहा है? अगेन यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज, और इस बार देखना रिलेटिवली इजी, या तो दोनों 1 आएंगे, या ये 1 आएगा और ये मोड z माइनस एक्स आएगा, ठीक है? या फिर ये यहाँ से बाहर आएगा x माइनस जेड और वहां से बाहर आएगा 1, या फिर यहाँ से बाहर आएगा मोड ऑफ x माइनस जेड और यहाँ से बाहर आएगा मोड ऑफ z माइनस एक्स. ओके, द थिंग इज ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती. ओके, अगर मैं मिनिमम ले रहा हूँ दो चीजों का और उनमें से एक 1 है, इफ मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, तो बाहर क्या आएगा? 1. If mod of x minus y is less than 1, okay, then we'll get mod of x minus y which is less than 1. That means इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती. यहाँ पर we are getting 2. Okay, this is something more than or equal to 1. This is something more than or equal to 1, right? And लास्ट केस में भैया हमें पता ही है कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू दिस. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी आ रहा है इट इज मोर देन और इक्वल टू 1, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो चीज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो देयरफॉर दिस थिंग होल्ड्स. ठीक है, ये करेक्ट कर लो, यहाँ y आएगा. सो इन शॉर्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं दे आर मोर देन और इक्वल टू 1 फॉर दीज केसेस. ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1. तो पहले 3 केसेस के लिए आप डायरेक्टली देख सकते हो. ओके, एंड लास्ट वाले केस के लिए इफ वी कंपेयर मोड ऑफ x माइनस वाई विद दिस, तो हमें स्टैंडर्ड केस से पता है कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अगर वहां से 1 बाहर आता है, अगर यहाँ से 1 बाहर आता है दैट मीन्स 1 इज लेस देन मोड ऑफ x माइनस वाई. अगर वहां से 1 बाहर आया तो ये चीज होल्ड करेगी. सो इवन देन this is more than or equal to these two.
ठीक है, 1 तभी बाहर आएगा जब 1 लेस होगा मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से। ओके, या और अगर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई बाहर आया तो दैट विल बी लेस देन 1, बट देन अगेन दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू दिस। इज इट मेकिंग सेंस? लास्ट केस देखते हैं फिर से। लास्ट केस में राइट हैंड साइड में आ रहा है मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव मिनिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई एंड 1। ठीक है, हमें पहले सबसे पहली चीज क्या पता, दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। दिस थिंग ऑलवेज होल्ड्स, ये हमें पहले से पता। ओके, ये केस आया कैसे था? ये केस इसलिए आया है बिकॉज वी नो दैट मिनिमम ऑफ यहाँ पर मिनिमम ऑफ एक्स माइनस जेड और 1 था। अगर मैं यहाँ से एक्स माइनस जेड का मोड बाहर ले रहा हूँ दैट मीन्स दिस थिंग इज लेस देन 1। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ से z माइनस वाई कैसे आया था यहाँ पर? ये इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है मिनिमम ऑफ मोड ऑफ z माइनस वाई एंड 1। तो अगर z माइनस वाई का मोड बाहर आ रहा है दैट मीन्स दिस इज लेस देन 1। ओके, सो दिस थिंग इज लेस देन 1। ओके, ये चीज बड़ी है इससे और ये दोनों इंडिविजुअली छोटे हैं 1 से। ओके, इट इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, और राइट हैंड साइड यहाँ पर बड़ी है LHS से। ओके, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ से ऑब्वियसली मोड ऑफ एक्स माइनस वाई वाला केस ही बाहर आएगा, 1 को मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर दिस थिंग होल्ड्स। So this is also a valid distance function. हम इसे चेक कर चुके हैं वैलिड है, इसे चेक कर चुके हैं वैलिड है, ये हमें पहले से पता था वैलिड है। तो हमें क्लियरली ये तो पता है कि आंसर इज थर्ड पार्ट, बट 1 मिनट में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्यों ये थर्ड फंक्शन वैलिड डिस्टेंस फंक्शन नहीं। ठीक है, 1 मिनट लगेगा एंड देन वी कैन एंड द क्लास एंड स्टे फॉर द डाउट्स। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है that distance between x and y is equal to 0 if mode of x minus y is less than equal to 1 and it is equal to 1 otherwise। ये फंक्शन। ओके, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये क्लियरली दिख रहा है हमें, या तो 0 है या 1 है, दैट मीन्स पॉजिटिव हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया प्रूफ। ठीक, सेकंड, d of x and y, distance between x and y is 0। कब होगा ऐसा? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x is equal to y। ठीक है, यही चीज होल्ड नहीं कर रही है, सॉरी। यहाँ पर डिस्टेंस को 0 होने के लिए x इक्वल टू वाई की जरूरत ही नहीं। अगर सिंपली डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन 1 जैसे यहाँ पर है, तो डायरेक्टली वो डिस्टेंस को 0 दे रहा है। बट हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि ये चीज तभी 0 होनी चाहिए जब x और y सेम हो। तो सेकंड प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, इसके अलावा आप चेक करोगे तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड नहीं करेगी। एक बार मैं आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी दिखा देता हूँ। काम हमारा यहीं पर खत्म हो चुका है क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है।
आप इसे वैलिड तभी कह सकते हो जब चारों प्रॉपर्टी होल्ड करे। एक भी अगर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो दिस इज नॉट अ वैलिड डिस्टेंस फंक्शन। ओके, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं आपको दिखा दूं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड नहीं कर रही। ऑन द एलएचएस वी हैव 0 if mod of x minus y is less than equal to 1 and 1 otherwise. On the right hand side we have distance between x and z plus distance between z and y. Okay, तो अगेन यहाँ पर क्या क्या केसेस बन सकते हैं? This can be 0 if x minus z is less than equal to 1 and this thing is 0 if z minus y का mod is less than equal to 1. Okay, and 1 otherwise. The thing is, अगर मैं एक केस लूं ऐसा जहां पर x है 0 पर, y है लेट्स से 1.5 पर एंड z इज एग्जैक्टली बिटवीन विच इज एट 0.75. ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज मोड ऑफ x एंड y यहाँ पर क्या है 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1, यानी अदरवाइज वाले केस में आ जाएगा. So that means d of x comma y is equal to 1. Okay, and x और z में जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस वो 0.75 का, which is less than 1. So that means distance between x and z is 0 and distance between z and y वो भी कितना है एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों में 0.75 का, which is less than or equal to 1, which means distance वो ले रहा है 0, तो ये आ गया 0. होल्ड करना चाहिए था ये, बट होल्ड कर रहा है ये, देयरफॉर ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड नहीं कर रही. ओके, तो मैंने एक ऐसा केस ढूंढा जहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, एंड अदर देन दैट सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही है. देयरफॉर ये जो थर्ड ऑप्शन है इट इज नॉट अ वैलिड डिस्टेंस फंक्शन. ओके, ओके, अगर आप बुक रेफर करना चाहते हो तो बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए स्टीफन एबॉट. ओके, इससे रिलेटिवली टफर एक बुक है वो है र्यूडिन, ये रेफर कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट स्टीफन एबॉट. एंड क्योंकि रियल एनालिसिस का बहुत एक कम पार्ट यूज होता है जो मतलब जो आता है एग्जाम्स में, तो अगर आप कंप्लीट कोई बुक नहीं भी फॉलो करोगे सिर्फ मेरे नोट्स फॉलो करोगे तो भी सही चलेगा. ओके, तो भी चीजें कवर हो जाएंगी. सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.